हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। तो गाइस एक बार फिर से स्पेशल राउंड का नोटिफिकेशन आ गया है। मतलब स्पेशल राउंड 2 स्टार्ट हो चुका है बीटेक रेगुलर एंट्रीज में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कहीं एडमिशन नहीं लिया है वो इस काउंसलिंग में, इस स्पेशल राउंड में हिस्सा ले सकते हैं, मतलब अपीयर हो सकते हैं अगर आपको BIT सिंदरी या GC पलामू में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, और इसमें वही स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करिएगा, मतलब जो बिल्कुल नए हैं, मतलब अभी तक जो काउंसलिंग नहीं किए हैं वही लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा। बाकी जो लोग काउंसलिंग कर चुके हैं पहले कोई भी राउंड में, वो लोग को रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो कि न्यूली कैंडिडेट हैं वही लोग रजिस्ट्रेशन करना है इस राउंड में, स्पेशल राउंड में। और जो पुराने कैंडिडेट हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें अपना, अगर आप अपना ब्रांच अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपका मनचाहा ब्रांच चाहिए या फिर BIT चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब नोटिफिकेशन देखते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, और इसके बाद सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस ब्रांच में कितना सीट खाली है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, और ये जो नोटिस आया है ये 7 तारीख को यहाँ आ चुका है। ठीक है, और नीचे आप पढ़ सकते हैं इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेशल राउंड 2 ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर BTech। और ये जो काउंसलिंग हो रहा है ये सिर्फ 2 कॉलेजेस के लिए हो रहा है, एक BIT सिंदरी और दूसरा GC पलामू, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू। ठीक है, तो ये दोनों कॉलेजेस के लिए ये स्पेशल राउंड हो रहा है। आप इसको साफ साफ पढ़ सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, और आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 8 से चालू हो चुका है। 8 से लेके 12 तक आपका रजिस्ट्रेशन का डेट है फॉर न्यू कैंडिडेट्स। ठीक है, जो बिल्कुल भी अभी तक काउंसलिंग नहीं किए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, तो फ्रेश एप्लीकेशन वो लोग भरेंगे। और 14 को आपका मेरिट लिस्ट आएगा स्पेशल राउंड 2 का काउंसलिंग के लिए। ठीक है, और उसके बाद वैकेंसी मैट्रिक्स भी 14 को दिखा रहा है, लेकिन वैकेंसी मैट्रिक्स अभी आ चुका है। ठीक है, तो वो भी इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको। और आपका जो स्टार्टिंग डेट है चॉइस फिलिंग का वो 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा शाम को 5 बजे से। ठीक है, और इसका लास्ट डेट है वो 17 तक रहेगा, शाम का 5 बजे तक। ठीक है, 17 तारीख तक आप इसको चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और इसके बाद 18 से आपका सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपको सीट मिला है जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं 18 से 22 तक। तो आपको 18 को अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और 18 से 22 तक आप एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो और एक बात मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम बच्चों को ये डाउट रहता है, जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया है, ठीक है, और वो इस बार फिर से स्पेशल राउंड में काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि अगर आपको जो भी न्यू सीट मिलेगा जिस जगह पे, जिस कॉलेज में, वहाँ पे आपको एडमिशन लेना नहीं होगा। ठीक है, आपका जो पुराना सीट है जहाँ पे आप एडमिशन ले चुके हैं वो सीट आपका कैंसिल हो जाएगा, और जहाँ जो भी ब्रांच आपको मिलेगा उस ब्रांच को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। तो काउंसलिंग में कोई भी गलती नहीं करिएगा, आपको जो भी ब्रांच चाहिए सिर्फ वही सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई सीट नहीं मिलता है तो आपका पुराना जो सीट रहेगा वो सेफ रहेगा। अगर आपको कोई ब्रांच मिल जाता है, ठीक है, कोई सीट, तो आपको पुराना सीट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और न्यू सीट में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अच्छा से काउंसलिंग करिएगा। अगर कोई सीट नहीं मिलता है आपको इस राउंड में तो आपका पुराना सीट है वो सेफ रहेगा। ठीक है, उसका टेंशन नहीं लीजिए। तो आप बढ़ते हैं सीट मैट्रिक्स की ओर और देखते हैं कि किस ब्रांच में कितने सीट्स खाली हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं BIT में सिविल इंजीनियरिंग में आपका टोटल 2 सीट्स खाली है। उसके बाद 2 सीट्स आपका CS और इलेक्ट्रिकल में भी है, 2 सीट्स आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, मैकेनिकल में 0 है, 1 सीट्स आपका है मेटलर्जिकल में, 1 सीट है। उसके बाद 2 है आपका केमिकल में, 2 सीट खाली है, एक सीट आपका IT में खाली है, और 6 सीट आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में खाली। ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी में आपका 2 सीट खाली है। और जनरल के लिए सिविल में 1, CS में 2, इलेक्ट्रिकल में 1 सीट, मेटलर्जी में 1 सीट और केमिकल में 1 सीट, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 3 सीट। ठीक है, ये सीट्स जनरल के लिए है। और बाकी आप कैटेगरी वाले ST SC और BC1 BC2 आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PDF का। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं GC पलामू का कितना सीट्स खाली है। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग में टोटल सीट्स खाली हैं आपके 2 सीट, CS में आपका 3 सीट खाली है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 10 सीट्स खाली है। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल में 6 सीट खाली है अभी भी।
तो जीसी पलामू में इतनी सीट्स खाली हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें किन स्टूडेंट्स को अपीयर होना चाहिए इस काउंसलिंग में, ठीक है। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो तो अपीयर होंगे ही, ठीक है। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो कि काउंसलिंग कर चुके हैं, वो कौन कौन स्टूडेंट्स अपीयर होंगे, मतलब वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको ब्रांच अपग्रेड करना है या फिर कॉलेज पसंद नहीं है तो कॉलेज अपग्रेड करना है, तो उस कंडीशन में आप इस काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो जिनको ब्रांच अपग्रेड करवाना हो वो लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करता है, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जिनको जो ब्रांच चाहिए, मतलब जिसको सीएस चाहिए या आईटी चाहिए, ठीक है, ब्रांच अपग्रेड करवाना हो तो वही ब्रांच सिर्फ फिल करिएगा, मतलब सीएस और आईटी ही फिल करिएगा, ठीक है। या फिर आपको कॉलेज पसंद नहीं है, आपको कॉलेज चेंज करना हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप अपने ब्रांच से मार खा जाएं, ठीक है। मान लीजिए कि आप जीसी में कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच है आपका, ठीक है, कोर ब्रांच, और आप बीआईटी जाना चाहते हो, तो उसमें जो ब्रांच आपको चाहिए वही ब्रांच सिलेक्ट करिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ केमिकल या प्रोडक्शन ले लिए और बाद में फिर पछताए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोर ब्रांच कहीं भी रहे तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाद में आप केमिकल लेके वहाँ पर जाके आप पछताएं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो चॉइस फिलिंग बिल्कुल ही सही रहना चाहिए। आपको जो ब्रांच चाहिए वही सिर्फ आप सिलेक्ट करिए, वही फिल करना है, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो काउंसलिंग के रिलेटेड तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और यह ग्रुप स्टार्टिंग से ही चल रहा है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग से ही चल रहा है, ठीक है। 60-70 के करीब स्टूडेंट्स ग्रुप में पहले से ही हैं जुड़े हुए। और ये जो ग्रुप है काउंसलिंग का, जो भी गाइडेंस है, ये बिल्कुल ही फ्री रहेगा, ठीक है। इसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। मैं बीआईटी इनसाइट्स की तरह नहीं हूँ, ठीक है। 150-200 जो चार्ज जो करता है वो फिलहाल वो ठीक, और उसका अलग बात है। मेरा कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे अभी व्यूवर्स कम है, इसलिए व्यूवर्स गेन करना है फिलहाल। शर्तें सिर्फ ये है कि आप सिर्फ चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।